अब हम आपको उस सेल्फी के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और ये सेल्फी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली है और पश्चिमी देशों ने इस सेल्फी को यह कहते हुए अपनी हेडलाइन बनाया कि रशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रिया में भी शानदार स्वागत हुआ है। आखिरी बार वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थी और अब 4 दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। और यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होते हुए भी नेटो देशों का हिस्सा नहीं है, नेटो संगठन का हिस्सा नहीं है। और फिलहाल अमेरिका में नेटो देशों का समिट चल रहा है जिसे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वेलकम आज तुम्हारा, वेलकम आज तुम्हारा। मोदी जी हमारे प्राइड हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने हिस्ट्री में तो नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे एक त्योहार बन चुका है, उत्सव का माहौल है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। तो देखिए, यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर उनसे भी कही, जो शायद दुनिया का कोई और नेता उनसे कह नहीं पाया। और यही कारण है कि आज ऑस्ट्रिया में भी वंदे मातरम गूंज रहा था। आज ऑस्ट्रिया में भी ऑस्ट्रिया के संगीतकारों ने और गायकों ने वंदे मातरम गाया। और जब आपने ये वंदे मातरम सुना होगा तो आपको भी गर्वान्वित महसूस हुआ होगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच युद्ध को लेकर, यूक्रेन के युद्ध को लेकर जिस तरह का संवाद हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध का समाधान निकालने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, जिसका जिक्र खुद राष्ट्रपति पुतिन भी कर चुके हैं। और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, अब वहां पर शांति स्थापित करने के लिए कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। और जिस तरह से बिल्कुल खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को यह सलाह दी और यह साफ साफ बात बताई कि युद्ध से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने उनका धन्यवाद भी दिया, उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो, अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो सकता है कि दुनिया की कुछ शक्तियां मिलकर ये कोशिश कर रही हों कि इस युद्ध को किसी तरह से रोका जा सके। और उन शक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
एक अहम रोल निभा रहे हों। ये हो सकता है आने वाले दिनों में, भविष्य में हमें ये बाद में पता चलेगा।